तो आज हम बनाएँगे शरबत बज़ूरी और मैंने इसको क़ानून मुफ़रिद अज़ा के मुताबिक बनाया है। जो तिब वाले लोग हैं वो समझ जाएँगे और अगर जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए भी ये बात है कि आम जो लोग हैं वो इसको काफ़ी सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं, जैसा कि भक्कड़ा और जो बीज हैं खरबूजे और खीरे के, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें डालते हैं। लेकिन जो साबुर मुल्तानी की तिब को फ़ॉलो करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि चीज़ों के मिज़ाज होते हैं, जैसे ठंडी चीज़ें और गर्म तासीर की चीज़ें। तो अगर ठंडी और गर्म दोनों तासीर की चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो कुछ और ही बन जाता है, इसलिए वो कम से कम चीज़ों का यूज़ करते हैं और तासीर का ख़्याल रखते हैं। तो आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप इन कम चीज़ों से भी बनाएँगे तो इसका वही असर है जो शरबत बज़ूरी का है। और बाज़ार वाला जो शरबत बज़ूरी है उसको तो बिल्कुल ही आप कंसीडर ही ना करें कि आप उसको ख़रीदें और यूज़ करें। तो इसमें सिर्फ़ 5 चीज़ें जाएँगी। सबसे पहले नंबर पे है कासनी, उसके बाद है खरबूजे के बीज, उसके बाद कासनी की जड़, सौंफ की जड़। और ये 5 चीज़ों में से जो 3 चीज़ें हैं, उनको हमने भिगो देना है और जो बीज हैं के उसको अलग रख देंगे, क्योंकि इनको हमने पीस के या फिर इसका वो पानी निकाल के डालना है। उसके बाद मेन पॉइंट मैं आपका ये क्लियर कर दूँ कि इन सारी चीज़ों की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम पंसार की दुकान से ये चीज़ें लेके आते हैं तो इसी तरह इसको नहीं भिगोना। अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें से गंद निकला है और इसमें बाल भी थे और बीज वगैरह अजीब-सी चीज़ें थी। तो कासनी में काफ़ी सारी मिट्टी थी, इसको मैंने अलग से धोया और जड़ कासनी की भी सफाई की, इसमें से तिनके वगैरह भी निकले थे और सौंफ की जड़ को तोड़ के डाल दिया आधा-आधा, मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबी थी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बीज हैं उनको भी धोना है, इसमें से भी काफ़ी मिट्टी निकली थी। एक जैसे हम चावल धोते हैं 1-2 बार धोने के बाद आप इसका पानी उतार के इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। अच्छा, जो अब हमने तीनों चीज़ें जड़ कासनी और जड़ सौंफ और कासनी के बीज भिगोए थे, इनको तकरीबन आपने 5 से 8 घंटे भिगोना है। अगर सर्दी है तो आप पूरी रात भी भिगो सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो ये स्मेल आ जानी शुरू हो जाती है पानी में से, इसलिए आप कम टाइम तक ही भिगोएँ। उसके बाद जो बीज थे दोनों, उनको हमने कुंडी में इस तरह से पीसा है जिस तरह आप बादाम की सरदाई या शरबत बनाते हैं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये काम बड़ा मेहनत वाला था और बड़ा टाइम लगा था और बात वही आ गई थी। तो आप जो है ना, आपके लिए टिप है कि आप इसको हल्का-हल्का मोटा इसी तरह कुंडी में करके ही डाल दें। वो छानना और फिर पानी निकालना, वो वाला सिस्टम ना ही करना। या फिर आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। ग्राइंडर में जो है ना, उसको थोड़ा-सा ग्राइंड करें और फिर डाल दें। तो ये जो पानी था ना ये, अच्छा एक बात मैं भूल गई कि पानी जो है वो आपने 2 किलो पानी में भिगोना था। जड़ कासनी, सौंफ कासनी और उन सारी चीज़ों को 2 किलो पानी में भिगोना था और अब ये 1 किलो पानी और मैंने डाला है, ये दूध वाला जो है। और अगर आपने सिर्फ़ मोटे-मोटे बीज ही करने हैं तो भी आप इसके अंदर 1 किलो और पानी डाल सकते हैं, मतलब टोटल 3 किलो पानी जाएगा। उसके बाद हमने एक दफ़ा तो तेज़ उबाला दिलवाना है, उसके बाद हल्की आँच पर पकाना है 30 मिनट तक, ठीक है? और ढक्कन ढक के पकाना है, क्योंकि इसके जो भाप है उससे ही सारे फ़ायदे चले जाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। उसके बाद आपने क्या करना है कि आधा घंटा पकने के बाद ये कम से कम 1.5 लीटर से भी कम रहना चाहिए, इतना कम हो जाए। फिर हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद अब दोबारा पतीले में ये पानी डालेंगे और इसमें डालनी है हमने 1 किलो चीनी। ठीक है, मैंने कप से नापा है, ये पाव का 1 कप था तो 4 कप इसमें गए हैं। अब इसको अच्छी तरह हमने पकाना है। इसको पकाने के बाद जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, आप देखोगे कि चीनी अब आपको महसूस नहीं हो रही है, अच्छी तरह घुल गई है, तो फिर उसमें आपने डाल देनी है टाटरी। टाटरी जो है वो 2 ग्राम जाएगी, मैंने इसके अंदर 1 ग्राम का ही मेरे पास चम्मच था। असल में ये बेकिंग के कप और चम्मच वगैरह होते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है मेजरमेंट करने में। तो ये 2 चम्मच जाएँगे 1-1 ग्राम के, मतलब टोटल 2 ग्राम टाटरी जाएगी। अच्छा, टाटरी का ये फ़ायदा है कि ये सिट्रिक एसिड भी है और हिकमत की ज़ुबान में इसको सत लीमू भी कहते हैं। तो अगर आप सोडियम बेंज़ोएट या प्रिज़र्वेटिव कोई नहीं डालते और ज़्यादा अरसे तक रखना चाहते हैं तो भी ये काम करती है। और अभी फ़िलहाल ये अच्छा रंग लेके आएगी और इसके ऊपर जो महल आएगी ना, ये अच्छा सा काट देगी सारा, सफाई करेगी मतलब आपके शरबत की, तो फिर ये मैल भी लाती है टाटरी। अब जैसे ही हम टाटरी डालेंगे, इसके ऊपर मैल सी आना शुरू हो जाएगी, उसको हम छलनी से छान लेंगे और छानते जाएँगे जब तक मैल ऊपर आती रहेगी। और एक पॉइंट आएगा जब मैल आनी बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका क्लियर शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर अब देखें कि काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन आपको इसमें टाइमिंग से ज़्यादा ये देखना है कि आपका शरबत गाढ़ा हो रहा है या नहीं, और चीनी वगैरह अच्छे से घुल गई और मैल आनी बंद हो गई है तो मतलब आपका शरबत तैयार है। अब ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, इसको भी हमने तकरीबन 20 मिनट तक पकाया था, लेकिन हल्की आँच पर। अच्छी तरह उबाले आने के बाद ये काफ़ी अच्छा हो गया था। उसके बाद मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और रात सुबह उठ के देखे तो
जो है मैंने जग में डाला था और ये काफ़ी अच्छा और गाढ़ा है। फिर उसके बाद इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको 1 गिलास में 2 चम्मच डाल के यूज़ किया था और इसका ज़ायका बिल्कुल बाज़ारी शरबत जैसा था। अच्छा, जो मेरी सिस्टर है उसको इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता कि ये ऐसी चीज़ें घर पर भी बन सकती हैं, तो वैसे उसने बज़ूरी ट्राई किया हुआ है। तो जब मैं बना रही थी और उसने टेस्ट किया और वो इतनी हैरान हुई और ऐसे पागल हो रही थी कि यार ये तो बिल्कुल वही ज़ायका है, ये तो बिल्कुल शरबत-ए-बज़ूरी है, शरबत-ए-बज़ूरी है। तो मैं आपको उसका क्लिप भी थोड़ा-सा दिखा दूँगी। तो सेम ये रेसिपी आप ट्राई करें तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा सारी चीज़ें डालने की भी ज़रूरत नहीं है।